भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री विष्णु श्री हरि की महती कृपा से हम यह कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। भागवत पुराण जो कि भगवान का वांग्मय शब्दमय स्वरूप है, साक्षात भगवान का ही रूप है। कहते हैं कि भगवान स्वयं इस भागवत पुराण में रहते हैं। भगवान का यह स्वयं का रूप है। भगवान नारायण की महती कृपा से उनकी कृपा से जो कि हमारे किसी भी गुण पर आधारित नहीं है, अर्थात हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि भगवान की कृपा हम पर बरस पड़े, लेकिन फिर भी उनकी महती कृपा से हमने इस मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? यह है इसलिए कि साधना केवल मात्र मनुष्य शरीर में हो सकती है। भगवान की कृपा से हमने इस मनुष्य शरीर में जन्म लिया, साथ ही इस धरती पर भारत वर्ष में जन्म लिया, क्योंकि भारत वर्ष में अगर जन्म ना लिया होता तो हमें पता नहीं चलता कि भक्ति क्या होती है, ध्यान क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का क्या रूप है, भगवान राम का क्या रूप है। देवताओं, ऋषियों, महामुनियों, भगवान के अवतार आदि का हमें पता ही ना चलता। तो सबसे पहले तो हमने मनुष्य शरीर में जन्म लिया, यह बड़े सौभाग्य की बात है, प्रभु की कृपा से हुआ। दूसरा, इस भारतवर्ष में जन्म लिया, और तीसरा, हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं। तीन कृपा भगवान की, तीन कृपाएं भगवान की हम पर बरस रही हैं, अनंत कृपा बरस रही है, ऐसा समझ लीजिए। मनुष्य शरीर में जन्म मिलना, भारतवर्ष में जन्म लेना और भागवत का श्रवण करना, इससे बढ़कर कोई पुण्य, कोई तीर्थ, कोई जप तप आदि नहीं है। कथा का प्रारंभ करने से पहले दिव्य विभूतियों, दिव्य देवताओं, भगवान श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, शौनकादि ऋषियों, सूत जी आदि को नमस्कार करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, विद्या की देवी सरस्वती, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दिव्य विभूतियों के चरणों में, दिव्य देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हम तो केवल माध्यम हैं, जैसे बांसुरी की अपनी कोई चेतना नहीं होती, अपनी कोई ध्वनि नहीं होती, उसमें जब हवा, जब ध्वनि डाली जाती है तब वह गूंजती है, उसमें से सुर निकलते हैं, बांसुरी माध्यम बनती है। हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम माध्यम बने। हम बांसुरी की तरह निर्जीव हैं, अज्ञानी हैं, जड़ हैं। ऐसी कोई क्षमता हमें नहीं है कि हम उस परमात्मा के बारे में क्षण मात्र भी कोई चर्चा कर सकें, किसी को बता सकें या अपने मन में उसका अनुभव कर सकें। ऐसी कोई सामर्थ्य हमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा है। सरस्वती माँ, भगवान गणेश, भगवान हनुमान जी, दिव्य ऋषि सनकादि, नारद जी, जो कि भगवान के अवतार हैं, उनकी कृपा से हम यह दुस्साहस कर रहे हैं कथा के अर्थ करने का, कथा को समझने का, समझाने का। लेकिन उनकी कृपा से ही यह सब हो रहा है, और भगवान से ही प्रार्थना है कि वे हमारे माध्यम से स्वयं ही अपने भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में इस कथा का
प्रसार करें, संचार करें। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ द्वितीयो अध्यायः भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। अर्थात भगवत कथा से क्या कुछ हो सकता है इसके श्रवण से, और भगवत भक्ति से क्या होता है उसका महात्म्य इस अध्याय में बताया गया है। जब शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान के धराधाम चले जाने के बाद धर्म का क्या हुआ, धर्म ने किसकी शरण ली, तो यह प्रश्न सुन करके रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को अत्यधिक आनंद हुआ। अर्थात सूत जी को, सूत जी का नाम उग्रश्रवा भी है, उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ और उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्त्वं सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। अर्थात जब सुखदेव जी के लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं हुआ था, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उसी समय सुखदेव जी संन्यास के लिए घर से निकल पड़े। जन्म लेते ही भगवान सुखदेव घर से संन्यास के लिए निकल पड़े। तब उनके पिता व्यास देव जी ने जब पुत्र को इस प्रकार जन्म लेते ही संन्यास के लिए जाते हुए देखा, बिना किसी अवलंबन के, बिना वस्त्रों के, बिना किसी सहारे के, तो उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने बेटा बेटा पुकारा, लेकिन सुखदेव मुनि तो अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में इतने लीन थे कि उन्हें इसका भान ही नहीं था। तो फिर उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया था। क्यों? क्योंकि वृक्ष और उनकी आत्मा एक हो चुकी थी, पूरी प्रकृति के साथ उनकी आत्मा एक हो चुकी थी। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, जो कि सर्वभूतों के हृदय बन गए हैं, अर्थात सर्वभूतों में वही समाये हुए हैं, ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ, जो कि वृक्षों तक की आत्मा के साथ एक हो गए हैं। जिनकी तरफ से उत्तर वृक्षों ने दिया, उनको तन्मय देख करके कि यह तो अपनी समाधि में लीन है, परमात्मा के रूप के आनंद में लीन है, इन्हें बाधा नहीं पड़नी चाहिए। तो वृक्षों ने उनकी ओर से, जो मूक वृक्ष होते हैं, जो वृक्ष बोल नहीं सकते, उन्होंने बोल करके उत्तर दिया था। किनको? व्यासदेव जी को। जब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को जाते हुए देखा संन्यास के लिए, जन्म लेते ही। श्रीमद् भागवत पुराण अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्यात्मक पुराण है। यह पुराण, इसका श्रवण भगवत स्वरूप को अनुभव करवाने वाला है। अर्थात भगवान के स्वरूप का अगर कोई अनुभव करना चाहता है तो अन्य कर्मों की अपेक्षा इसके श्रवण से सहज ही भगवान के स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और जो लोग संसार सागर में फंसे हुए हैं, संसार के घोर गहन अंधकार में फंसे हुए हैं, और उस घोर अंधकार से जो मनुष्य, जो जीव पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तथ्यों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। ऐसा कोई दीपक, ऐसा कोई प्रकाश दूसरा नहीं है। किनके लिए? जो इस घोर संसार के अज्ञान अंधकार स्वरूप से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए। लेकिन यह संसार बुद्धिमान विवेक युक्त पुरुष के लिए ही अंधकार में भासता है, दिखाई देता है।
जो मूढ़ हैं उन्हें तो बड़ा आनंद आता है इस संसार में, उनके लिए ये आनंद स्वरूप है। लेकिन जो ज्ञान से भर जाते हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, जो विवेक से इस संसार को देखते हैं, उनको पता चलता है कि वे किसी जेल में हैं, किसी कैद में हैं, किसी अज्ञान में हैं, किसी अंधकार में हैं। तब जब पीड़ा उठती है उन्हें, तब जो दर्द होता है दिल में कि इस अंधकार से, इस अज्ञान से, इस कारागृह से बाहर जाना है, तब जब ऐसी प्यास उठती है, तब उनके लिए यह पुराण आध्यात्मिक तथ्यों को प्रकाशित करने वाले एक अद्वितीय दीपक के समान है। वैसा कोई दीपक दूसरा नहीं है। जब गहन प्यास उठती है, गहन तड़फ होती है भीतर, तब उन जीवों के लिए यह पुराण आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाले उस अद्वितीय दीपक के समान है। अर्थात ऐसा दीपक और कोई दूसरा नहीं है। ऐसा कोई प्रकाश का स्रोत दूसरा नहीं है जिससे कि उस स्रोत के द्वारा हम राह टटोलते हुए इस संसार के अज्ञान से, अंधकार से पार हो जाएं। ऐसा यह भागवत पुराण है। अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्यात्मक और आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला है, संसार सागर से पार ले जाने वाला है, भगवत स्वरूप का दर्शन करवाने वाला है। यह भागवत पुराण, मात्र इसके श्रवण से हम भगवत स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों के लिए ही, ऐसे जीवों के लिए ही जो अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए ही बड़े बड़े ऋषियों के भी महान ऋषि शुकदेव जी ने इस कथा को कहा है। सूत जी कहते हैं कि मैं ऐसे शुकदेव जी के चरणों में शरण लेता हूँ। साथ ही साथ नर नारायण ऋषियों को, माँ सरस्वती को, शुकदेव जी को नमस्कार करता हूँ, उनकी शरण लेता हूँ। उनकी शरण लेने के बाद ही अंतःकरण और संसार पर विजय प्राप्त करने वाले इस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया था कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सहज सरल, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके, और साथ ही साथ यह भी बताइए कि कलयुग आने पर भगवान के धराधाम से वैकुंठ धाम चले जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म कहाँ पर रह रहा है। तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया जो कि जगत का कल्याण करने वाला है। क्योंकि जो आप अपने कल्याण के लिए पूछ रहे हैं और सभी के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, इससे जगत का कल्याण होगा। आपने जो प्रश्न किया है वह श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाला है, इसलिए यह सर्वोत्तम प्रश्न है। इससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति भी ऐसी जिसमें कोई कामना ना हो, और निष्कामना भक्ति से, निष्कपट भक्ति से भगवान के आनंदमय रूप की प्राप्ति होती है। अर्थात नित्य निरंतर उसे आनंद की प्राप्ति होती रहती है, ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कब? जब उसमें भक्ति में कोई कामना ना हो, साधना में कोई कामना ना हो, केवल मात्र भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति जिन्हें चाहिए, उस भक्ति के कारण ऐसा होता है कि उसे अनंत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही जब अनन्य प्रेम से भगवान के साथ हमारा चित्त जुड़ जाता है, तो चित्त जुड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। अर्थात संसार से उसका कोई मोह नहीं रहता, संसार के प्रति वह वीतराग हो जाता है, वैराग्य का भाव उसके मन में आ जाता है और ज्ञान का उदय होता है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वह संसार में ही उलझा रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि जिस संसार में मैं रह रहा हूँ वह अंधकार है या प्रकाश है।
वह कैद है, कारागृह है या मुक्त आकाश है। धर्म का अगर ठीक ठीक अनुष्ठान भी कोई करे और उस ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाने पर, लंबी लंबी साधनाएं हो जाने पर अगर भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति उसके मन में प्रेम, अनुराग, भक्ति पैदा नहीं होती, तो सूत जी कहते हैं कि वह निराश्रम ही श्रम है, वह बेकार मेहनत है। जैसे कोई खेत को ही तैयार करता रहे, उसमें फल, बीज बोए ना, उसमें पौधे उगे ना और फल कभी लगे ही ना, तो कितना श्रम होगा। वह केवल मेहनत होगी, उस मेहनत से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसी तरह से अगर धर्म का कोई अनुष्ठान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, तीर्थ सेवन कर रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं उसके हृदय में उदित होती, भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति अगर उसके हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं होता, प्रेम पैदा नहीं होता, प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तो क्या समझे, वह निराश्रम है, निरी मेहनत है, केवल मेहनत है, उससे कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो सच्चा अनुष्ठान, सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति वह है जिससे भगवान की लीलाओं, कथाओं के प्रति मन में प्रेम पैदा होता है, भगवान की कथाओं को सुनने की ललक भीतर पैदा होती है, क्योंकि उस प्रेम से ही भीतर का प्रेम पैदा होता है और वो भगवान के, श्री कृष्ण के चरण कमलों में, भगवान के हृदय से जुड़ जाता है। और जुड़ते ही ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव होने से संसार उसके लिए दूर की वस्तु हो जाता है, संसार से वह ऊपर उठ जाता है और ज्ञान के सूर्य से वह प्रकाशित हो उठता है और परमानंद में वह निमग्न हो जाता है, जो कि नित्य निरंतर रहता है, फिर वह कभी छूटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार आनंद मिल गया फिर नहीं मिलेगा, वह आनंद नित्य निरंतर बना रहता है और नित्य नूतन होता है, नित्य नया होता है और हमेशा के लिए होता है। संसार के साधन, संसार के प्रेम, संसार की उपलब्धियां, संसार के अनंत क्षण मात्र हैं। एक बार मिल जाएं तो धीरे धीरे उनमें कमी आती जाती है और अंत में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति ऐसी है, अगर एक बार हृदय में सच में आविर्भाव हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो वह निरंतर बढ़ती रहती है और आनंद को उपलब्ध करा देती है। ऐसा आनंद जो चिरकाल तक, अनंत काल तक, सृष्टि के रहने तक लगातार बना रहता है। इस शरीर के जाने पर भी वह आनंद समाप्त नहीं होता, इस शरीर के विदा होने पर, इस शरीर के समाप्त हो जाने पर भी वह आनंद बना रहता है। इसलिए उसे नित्य, नूतन, निरंतर अमृत का अधिकारी मानते हैं ऐसे भक्त को, और यह प्रेम हमेशा निरंतर रहता है। सूत जी कहते हैं कि धर्म का फल मोक्ष है, धर्म का फल अर्थ प्राप्ति नहीं है, धर्म का फल भोग विलास नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जप तप करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका जो उद्देश्य है हमारा, वह अधिकतर धन प्राप्ति होता है। अर्थात अर्थ प्राप्ति ही भगवान की पूजा भक्ति का हमारा उद्देश्य होता है कि उससे हमें धन मिल जाएगा, या फिर संसार में हमें कोई अच्छी वस्तु मिल जाएगी, अच्छा पद मिल जाएगा, हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, रोग आदि दूर हो जाएंगे। लेकिन सूत जी कहते हैं कि धर्म का जो श्रेष्ठ फल है वह मोक्ष है, वह अर्थ नहीं है, ना ही भोग विलास है। अर्थात धन से हम भोग और विलास के साधन खरीद लेते हैं इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, लेकिन भोग विलास का फल भी इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। सूत जी बड़े विस्तार से समझा रहे हैं। भोग विलास अगर का फल जो है वह इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, भोग विलास का फल भी मात्र जीवन निर्वाह करना है। कहते हैं कि अगर आपने धन कमाया और उस धन से आपने भोग विलास के साधन इकट्ठे भी कर लिए, तो वह उसका उद्देश्य नहीं है, वह फल नहीं है। भोग विलास से भी केवल मात्र आपको जीवन यापन करना है, जीवन निर्वाह करना है, उतना ही भोग विलास काफ़ी है जिससे कि आपका जीवन निर्वाह हो सके। शेष धन को दान कर देना ही उत्तम गति मानी गई है धन की। लेकिन यहाँ तो जैसे धन बढ़ता है तो और धन की इच्छा होती है, क्योंकि और भोग विलास के साधन इकट्ठे हो जाते हैं।
कार से हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज और ना जाने क्या क्या। छोटे मकान से बड़ा मकान, बड़े मकान से महल, महल से और आगे संसार के द्वीप आदि, अर्थात और आगे मनुष्य चल पड़ता है उस धन से और अर्थ प्राप्ति और भोग विलास के साधन। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति का, पूजा का अर्थ धन की प्राप्ति नहीं है। अगर धन प्राप्त हो जाता है तो उसकी प्राप्ति, उसका जो फल है वह भोग विलास नहीं है। भोग विलास मात्र जीवन निर्वाह के लिए है, उतने ही जिससे जीवन निर्वाह हो सके, उतना ही खाना जिससे आप जीवित रह सको। ऐसा ही अन्य इंद्रियों के बारे में भी। और शेष धन का दान। और इंद्रियों की तृप्ति नहीं है भोग विलास का फल। जीवन निर्वाह है भोग विलास, केवल मात्र जीवन निर्वाह के लिए। और उसके बाद, और जीवन निर्वाह करते हुए इस जीवन का क्या उद्देश्य है, उसका फल क्या है, क्यों जीवन मिला हुआ है, तो उसका फल है तत्व जिज्ञासा, अर्थात भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, या कहें जो हमारी आत्मा है उसे प्राप्त करने की इच्छा, या कहें यह विचार कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मनुष्य रूप में मैंने क्या पाना है, क्या मैंने भोग विलास पाने हैं, क्या इंद्रियों को तृप्त करना है, नहीं। इस जीवन का उद्देश्य है जो तत्व है, जो परमात्मा सृष्टि है, उसमें पहुंच करके अनंत स्वरूप को प्राप्त होना, मोक्ष को प्राप्त होना। लेकिन कई लोग अच्छे कर्म करते हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि उन्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, तो इस जीवन का उद्देश्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी नहीं है, केवल मात्र तत्व जिज्ञासा है। सूत जी कहते हैं कि तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, इसने जानना है, अर्थात एक देखने वाला और एक देखी जाने वाली वस्तु। लौकिक संसार में ये दोनों अलग अलग होते हैं, अर्थात जो जान रहा है वह अलग होता है और जिसे जाना जा रहा है वह अलग होता है। लौकिक संसार में, स्वप्न आदि में, जागृत अवस्था में ऐसा ही होता है। जैसे कोई फल को देख रहा है, सेब को देख रहा है मान लीजिए, तो सेब ज्ञेय है। ज्ञेय मैंने जिसे जाना जाना है, और जो व्यक्ति देख रहा है वो ज्ञाता है, जिसने जानना है। ये दोनों हमेशा अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब परमात्मा सृष्टि में क्या होता है, दोनों का भेद गिर जाता है। वहाँ भक्त और भगवान अलग अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि भक्त जानने वाला है परमात्मा को, वो ज्ञाता है, और ज्ञेय क्या है, भगवान है, या आत्मा कह लें उसको, वो आत्मा है, और जानने वाला जीव है, मनुष्य है। तो वहाँ शुरू में तो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब दोनों की एक रूपता बढ़ती जाती है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है, भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। भक्त ही भगवान हो जाता है, भगवान ही भक्त हो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं, राधा कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण हो गई, और फिर जब वो कृष्ण हो गई तो वो राधा राधा करते करते वापस राधा हो गई। तो वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अलग नहीं रहते। जैसे कि जब हम किसी को बहुत दिल से याद करें तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम उसकी याद में ही एक हो जाते हैं, हम वही हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप को, अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा ही जब अत्यधिक प्रेम व्यक्ति करता है, हृदय की अनंत गहराई से पूर्ण प्रेम जो व्यक्ति करता है, जीव करता है परमात्मा से, तो जीव मिट जाता है, केवल मात्र परमात्मा शेष रहता है। वहाँ जीव और परमात्मा, जीव और आत्मा ऐसा दो नहीं रहते, एक ही रहता है, अर्थात उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। तो आगे कहते हैं, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय, तो उसमें व्यक्ति अखंड हो जाता है, उसमें उसका खंड खंड नहीं रहता है, अलग अलग कुछ नहीं रहता है। पूरी चेतना समग्र हो जाती है, एक हो जाती है, और वह एक चेतना भगवान में लीन हो जाती है। भगवान की चेतना और व्यक्ति की चेतना भी दोनों एक हो जाते हैं। जैसे संसार में
जैसे कोई व्यक्ति कार को देख रहा है और देखने वाला अलग है, चाहे वो कितनी भी एकाग्रता से देखे, दोनों अलग रहते हैं, अखंड नहीं हो पाते। और पूर्णतः एकाग्र भी हो जाए तो भी बाकी संसार उनके लिए बचता है। अपने आप को जानने वाला भुला नहीं पाता, लेकिन परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, गहन प्रेम होता है, या गहन ध्यान में या गहन समाधि की अवस्था में, ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं और वे अखंड हो जाते हैं। पूरी सृष्टि एक हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि जिसे कहा गया है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। वह जीव, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, कुछ भी अलग नहीं रहता, केवल एक ही बचता है, ब्रह्म। इसलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब राधा कृष्ण कृष्ण जपती हैं तो वे कृष्ण ही हो जाती हैं। राधा वहाँ बचती नहीं है, मात्र एक ही चेतना बचती है, जिसे कृष्ण कहें या कहें राधा। आगे कहते हैं अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। अर्थात अखंड अद्वितीय, वैसा कोई दूसरा नहीं है, वैसा आनंद, वैसा परमात्मा, अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, वह पूर्ण है, वह समग्र है, उसके अलावा कुछ बचता नहीं है, उससे दूसरा कुछ नहीं है, अद्वितीय है, वैसा कुछ दूसरा नहीं। जैसे सूर्य के समान कुछ भी नहीं है, सूर्य सूर्य है, सूर्य की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके समान कुछ भी नहीं है। तो अद्वितीय है परमात्मा और सच्चिदानंद है, सत्य, चित्त और आनंद है। वही सत्य है, वही आनंद है और वही चैतन्य है। मनुष्य भी चैतन्य है, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंशों में, बहुत कम अंशों में। वह देखता है, सुनता है, महसूस करता है 5 इंद्रियों के द्वारा। यह चैतन्यता की एक छोटी मात्रा है। हो सकता है इंद्रियां इससे ज़्यादा हों, क्योंकि और भी आयाम हो सकते हैं जिसे हम जान नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा, दिव्य चेतनाएं, भूत प्रेत, सब कुछ हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ऐसी हमारी क्षमता नहीं है, ऐसी चेतना नहीं है। लेकिन परमात्मा क्या है? सत्य, चित्त, आनंद, पूर्ण चैतन्य है। जो भी इस जगत में है वह सब कुछ दिखाई दे जाता है। परमात्मा भी दिखाई देता है, भगवान भी दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड भी दिखाई देता है, और उनके साथ वह एक भी हो जाता है। तो इस ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। वो तत्व ज्ञान क्या है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, वह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद ज्ञान है। और इसी अद्वितीय अखंड सच्चिदानंद ज्ञान को ही कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग नाम हैं, लेकिन एक ही तत्व ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।